वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने चालक सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। या सोहळ्यात लातूर, बीड, जालना, नांदेड, पुणे, कल्याण, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, सातारा आणि सोलापुरातील एकूण 52 चालकांचा महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला। यावेळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी मार्गदर्शन केले। या प्रसंगी ॲडव्होकेट रियाज शेख, 7 मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे चेअरमन फैयाद सय्यद, मोटार वाहन निरीक्षक संदीप शिंदे, शफीक पटेल, नितीन शिंदे, आयाद शेख, अहमद बागवाले आदी मान्यवर उपस्थित होते। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी हमीद बागवान, यासीन मुल्ला, रियाज कुमटे, मुश्ताक मैलार, इरफान शेख, परसराम बगले, मशाक इनामदार, रिजवान शेख, मोहसिन मुल्ला, महबूब शेख, सैफन नदाब, कादर पठान, इमरान शेख, मैनुद्दीन शेख, प्रदीप शिंदे, इरफान शेख, खलील कोरबू, जुबेर शेख, नितीन माळी, तन्वीर कलादी, सद्दाम शेख, इफ्तेकार कामतीकर, इरफान कल्याणी, रमेश बनसोडे, अमोल मोरे, जुनेद बागवान, शंकर राउत, मिनहाज बागवान, लहू गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले। बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ संदीप शिंदे साहब का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त आज हमारे लिए निकाल के इस वक्त आए, जो जब उनकी ड्यूटी भी नहीं आज, तो वैसे ड्यूटी के इसमें भी वो यहाँ पे आके हमारी दावत को कबूल किए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे अहमद बाग वाले, जो नांदेड़ से आए, टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के अध्यक्ष है, जिन्होंने नांदेड़ में इतने अच्छी तरीके से काम किया रिक्शा चालकों के लिए, जिसको मैं इतने कम वक्त में बता नहीं सकता। तो वैसी शख्सियत हमारे बीच में आई, मेरे बुलाने पे नांदेड़ से यहाँ पे, इसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे मिट्टू मियाँ साहब जो कुरवाड़ी से आए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अयाज भाई शेख जो लोक प्रधान के संपादक है, जो हमारी मीडिया को, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है महासंघ की, उसको बहुत 10 मिनट में लोगों तक पहुंचाने का काम, और हमारे महासंघ के ऊपर हमेशा उनका जो एक खुसूसी ये नज़र होती है, उसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे शफीक भाई पटेल, जो आज़ाद रिक्शा चालक मालक संगठन के अध्यक्ष है पूना के, जो मेरे बड़े भाई भी है, और वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं कि काम किस तरह से करना चाहिए, लोगों की मदद कैसे करना चाहिए। शफीक भाई पटेल का काम बहुत ज़्यादा है, मैंने पूना में उनका काम देखा है। वो रिक्शा चालकों के लिए जो तड़प रखते हैं, वो तड़प आज सभी जो भी रिक्शा चालक संगठन चलाते हैं, वैसे संगठनों के अध्यक्षों में अगर वैसी तड़प आएगी, तो मैं समझूंगा कि सभी रिक्शा चालकों की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे नितीन शिंदे साहब, जो मधुतारा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष है पुणे के, मधुतारा फाउंडेशन जो उन्होंने बताया, लेकिन वो बहुत कम शब्दों में बताया। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मधुतारा फाउंडेशन जो है, वो पुणे में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांग लोगों के लिए, वो जैसे कि उनका एक ये है ब्रिज वर्क के कि नितिन शिंदे जो है दिव्यांगों की कहवारी है, मददगार है, वो मसीहा है। तो वैसे मधुतारा के संस्थापक अध्यक्ष नितिन शिंदे साहब यहाँ पे आए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ राजू पांडे साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, और जो यहाँ पे सभी हमारे चालक है, जिनका आज सम्मान दिवस है, और इसी के साथ साथ चालक दिन है, जो आज आपका हक का दिन है। आज तक सिर्फ आपने सुना था टीचर डे, इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, लेकिन ड्राइवर डे जो है, ये पिछले 3 साल से ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ हो या वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ, ये पिछले 2 साल से चालकों को सम्मानित करते हैं, चालक दिन मनाते हैं। तो इसी के साथ साथ आज वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ के कार्य अगर मैं बताना चाहूँगा, तो उससे बेहतर रहेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों संगठन हुए हैं, और ये सब लोग आप जो हम पे विश्वास किए, तो इसकी लड़ाई क्या है। इसके लिए जो सबसे पहला मुद्दा है, हमने जो प्रशासन और शासन के लिए जो मुद्दा उठाया है चालकों के लिए, तो वो मुद्दा है चालक कल्याणकारी मंडल। जो चालक कल्याणकारी मंडल स्थापन के लिए जो आज तक की कई सरकारों ने सिर्फ आश्वासन देते आई है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले पीरियड में चालक कल्याणकारी मंडल स्थापन हो, और हर चालक को सालाना, जिस तरह से गौंडी कामगार कल्याणकारी मंडल के माध्यम से सालाना 10,000 रुपये और सेफ्टी किट मिलता है, उसी तरह चालकों को भी सालाना मानधन मिले, उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस गवर्नमेंट निकाले, और इसी के साथ साथ उनके बच्चों का एजुकेशन और उनके घर वालों के हेल्थ का
जो भी प्रॉब्लम्स है वो शासन उठाए, ये मांगने को लेके महासंघ पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रही है। इसी के साथ साथ वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ 19 जिलों में आज तक अपने पदाधिकारी और 3,500 से ज्यादा सभासदों को लेके काम कर रही है, जो चलते हुए अभी कर्नाटक में भी 350 सभासद और 3 पदाधिकारियों के हाथों से ये महासंघ महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक में भी पहुंच चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस तरह से आज विश्वास दिखाए मुझ पे, मेरे बुलाने पे आप सभी लोग आए, तो इसी तरह का विश्वास महासंघ के हर बुलाने के प्रोग्राम में आए, हर आंदोलन में आए। महासंघ सिर्फ चालकों के हित के लिए, क्योंकि महासंघ का जो ब्रीद वाक्य है, ना कोणत्या पक्षाचा ना कोणत्या धर्माचा, महासंघ फक्त वाहतूक चालकांचा, तो ये ब्रीद वाक्य के हिसाब से ही महासंघ काम करता है और सिर्फ चालकों के हित के लिए काम करेगा। ये किसी पक्ष की या किसी जात के लिए काम नहीं करता। जैसे कि हमारे शिंदे साहब ने कहा कि मानुष की ये सब में इम्पोर्टेंट है, तो इसी मानुष की को और हमारे में अपने में आपुलकी आए, इसलिए हमने वाहतूक चालक के जो भी हमारे सभासद है वो सभासदों को हमने लोगो दिया, ताकि हर गाड़ी पे जब भी एक ही लोगो दिखेगा तो उनको लगेगा कि ये हमारे ही परिवार का हमारा ही हिस्सा है, कोई कुछ गलती होती भी रहेगी तो वहाँ पे सुधारे। इसी के साथ साथ मैं प्रशासन से हमारे शिंदे साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे रिक्शा चालकों की और वाहतूक चालकों की बहुत सी अड़चने हैं जो बता नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल तो कोविड का पीरियड तो गया, लेकिन उसके बाद जो हालात हुए बैंक वाले फाइनेंस के या इसके, तो वो हालात से जो ये लोग गुजर रहे हैं, इनके जो हालात है, अभी हाल ही में एक चालक ने हमारे बाड़े में खुद के ट्रक में ही आत्महत्या की फांसी लेके, तो ये जो आज हालात हुए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह संगठन काम करे, प्रशासन भी उसमें हाथ बटाए और इनके लिए थोड़ा, क्योंकि जो नियम है नियम के हिसाब से तो काम होगा ही, लेकिन नियम में भी अगर कुछ तरतूद होती रहेंगी, कुछ मानुष की अगर वहाँ पे आपकी दया माया दिखती रहेंगी, तो हमारे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनके लिए थोड़ा रहम दिली से काम लो, क्योंकि चालकों के हालात हम ग्राउंड लेवल पे देख